नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं तक के बच्चों के खातों में ड्रेस और स्टेशनरी की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र छात्रों तक जल्द लाभ पहुंचे। ग्रामीण इलाकों के परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च कुछ हद तक कम हो सकेगा। आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों और अधिकारियों से सीधे बात की। जल जीवन मिशन और ग्रामीण सड़क योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को गांवों में जाकर काम की गुणवत्ता जांचने और लोगों की समस्याएं तुरंत सुनने के निर्देश दिए गए। आज महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नए ऋण वितरण की घोषणा की गई। इस राशि का उपयोग महिलाएं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यवसाय बढ़ाने में कर सकेंगी। राजीविका के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में इस योजना को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में निरोगी राजस्थान अभियान का नया चरण शुरू किया। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की बीपी, शुगर और दूसरी सामान्य जांच कर रहे हैं। गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण लोगों ने बताया कि गांव में ही जांच और सलाह मिलने से उन्हें काफी सुविधा महसूस हो रही है। आज वन विभाग ने ग्रीन राजस्थान अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारी शुरू की। मानसून से पहले सरकारी जमीनों पर करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। कई जिलों में बीज वितरण केंद्र भी शुरू हुए हैं। विभाग स्थानीय समूहों और संस्थाओं को साथ जोड़ रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में हिस्सा लें। आज शेखावाटी क्षेत्र के कई गांवों में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को कम पानी में ज्यादा उत्पादन और आधुनिक खेती के तरीके समझाए। जैविक खेती और नई सिंचाई तकनीकों पर भी चर्चा हुई। किसानों ने बताया कि ऐसी जानकारी से खेती की लागत कम करने और बेहतर पैदावार लेने में मदद मिल रही है। आज सरकार ने प्रदेश में 10 नए कौशल विकास केंद्र खोलने की घोषणा की। इन केंद्रों में युवाओं को कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सौर ऊर्जा तकनीशियन जैसे आधुनिक कोर्स सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार दिलाने में भी मदद की जाएगी। युवाओं का मानना है कि इससे उन्हें अपने जिले के पास ही बेहतर प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। आज जैसलमेर में नए सौर ऊर्जा पार्क के विस्तार काम की शुरुआत हुई। सरकार का कहना है कि इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और इलाके में रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ भी बातचीत जारी है ताकि बड़े निवेश आ सकें। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में यह इलाका देश के सबसे बड़े सोलर हब के रूप में पहचान बनाएगा। अलवर में रेलवे ट्रैक के नीचे बन रहे नए अंडरपास का काम आज तेजी से किया गया। करीब 10 घंटे का ब्लॉक लेकर मशीनों से खुदाई और ढलाई की गई ताकि शहर में रोज लगने वाला जाम खत्म हो सके। कुछ ट्रेनों के रास्ते बदले गए लेकिन यात्रियों को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। अधिकारियों का कहना है कि काम पूरा होते ही लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों की आज जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर जांच की। आना सागर झील के किनारे बन रहे वॉकिंग ट्रैक, लाइटिंग और सड़क सुधार के काम को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने साफ कहा कि विकास के साथ शहर की पुरानी पहचान भी सुरक्षित रखी जाएगी ताकि लोगों और पर्यटकों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आज जयपुर में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। हवा महल, आमेर रोड और जंतर मंतर जैसे इलाकों में अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाए गए ताकि शहर पूरी तरह साफ दिखाई दे। नगर निगम ने लोगों से भी सहयोग मांगा है। प्रशासन का मानना है कि लगातार ऐसे अभियान चलने से पर्यटन बढ़ेगा और शहर पहले से ज्यादा व्यवस्थित नजर आएगा। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर आज उम्मीद स्टेडियम में विशेष अभ्यास सत्र कराया गया। योग प्रशिक्षकों ने लोगों को अलग अलग योगासन सिखाए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। प्रशासन इस बार गांव स्तर तक बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में है ताकि ज्यादा लोग योग से जुड़ सकें और रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपनाकर फायदा उठा सकें। आज जयपुर, कोटा और सीकर समेत कई शहरों में नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त रखी गई। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, जांच टीम और एंटी चीटिंग सेल लगातार निगरानी करता रहा। अधिकारियों ने खुद केंद्रों का दौरा किया ताकि विद्यार्थियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया।
आज नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल ने भैराणा धाम पहुंचकर पूजा की और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सड़क और पेयजल परियोजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा भी की। बेनीवाल ने कहा कि गांवों में मूलभूत सुविधाएं मजबूत करना जरूरी है और इसके लिए लगातार सरकार के सामने क्षेत्र की जरूरतें रखी जा रही हैं। आज उदयपुर पुलिस ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र भी तैनात किए गए हैं जो बाहर से आने वाले लोगों की मदद करेंगे। प्रशासन का कहना है कि छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सके। कोटा में विद्यार्थियों को तनाव से दूर रखने के लिए आज से हैप्पीनेस क्लास और करियर काउंसलिंग सत्र शुरू किए गए। मनोवैज्ञानिकों ने छात्रों को पढ़ाई का दबाव संभालने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के तरीके समझाए। रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। प्रशासन चाहता है कि कोटा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बेहतर माहौल और मानसिक सहयोग के लिए भी जाना जाए। बीकानेर में आज 3 दिवसीय हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हुई, जहां उस्ता कला और पारंपरिक कढ़ाई के सुंदर नमूने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय कलाकारों को अपने उत्पाद बेचने का अच्छा मौका मिला है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण कलाकारों की आमदनी बढ़ेगी और पारंपरिक कला को नई पहचान मिलेगी। आज राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम सुहावना हो गया। बीकानेर, जोधपुर और शेखावाटी इलाके में बादल छाए रहे और कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना भी जताई है, जिससे तापमान और गिर सकता है। आज माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर नौकायन, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए होटल कारोबारियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार को फायदा मिलेगा। बीती रात जयपुर में खेले गए आईपीएल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हार मिली, लेकिन युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की खूब चर्चा हो रही है। मैच खत्म होने के बाद भी क्रिकेट प्रेमियों में टीम को लेकर उत्साह बना रहा। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि टीम को इस मुकाबले से काफी सीख मिलेगी, जो आने वाले मैचों में उसके प्रदर्शन को मजबूत कर सकती है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। सभी केंद्रों पर जैमर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई ताकि परीक्षा पारदर्शी रहे। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। रोडवेज ने निशुल्क यात्रा सुविधा देकर छात्रों को राहत दी। प्रशासन का कहना है कि पूरे आयोजन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आज राजस्थान रोडवेज ने अपनी मोबाइल ऐप का नया वर्जन शुरू किया, जिससे यात्री अब जल्दी टिकट बुक कर सकेंगे और बस की लाइव लोकेशन भी देख पाएंगे। यह सुविधा राज्य के प्रमुख रूटों पर लागू कर दी गई है। यात्रियों का कहना है कि इससे बस स्टैंड पर लंबी लाइन में खड़े रहने की परेशानी काफी कम होगी। आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरबंदी खत्म होने के बाद पानी की आपूर्ति फिर शुरू हो गई। सिंचाई विभाग ने सुबह से ही पेयजल टैंकों को भरने का काम शुरू किया। पिछले कुछ दिनों से पानी की परेशानी झेल रहे लोगों ने राहत महसूस की। किसानों को भी उम्मीद है कि अब सिंचाई का काम फिर सामान्य तरीके से चल सकेगा। आज जोधपुर स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां लोगों को आयुर्वेदिक उपचार और परामर्श दिया गया। डॉक्टरों ने पुरानी बीमारियों और खराब जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं पर लोगों को जागरूक किया। बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविरों से लोगों का प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भरोसा लगातार बढ़ रहा है। आज मदर्स डे के मौके पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में महिला पुलिसकर्मियों का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उन महिलाओं की सराहना हुई जो ड्यूटी के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा हैं। कई जिलों में भी प्रशासन की तरफ से महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान में आज से कई नेशनल हाईवे पर नया बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू हो गया। अब गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंसर और कैमरे चलते वाहन का टोल खुद काट देंगे। जयपुर, दिल्ली और जयपुर अजमेर रूट पर रोज लगने वाले लंबे जाम कम होने की उम्मीद है। इससे सफर तेज होगा, डीजल पेट्रोल भी बचेगा और लोगों का समय खराब नहीं होगा। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लैब असिस्टेंट विज्ञान परीक्षा पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बहुत कड़ी रखी गई है और नकल रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गईं। अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए ताकि प्रवेश प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके।
पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। अस्पतालों और प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि लू से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिल सके और हालात संभाले जा सकें। राजस्थान सरकार ने जमीन खरीद बिक्री को लेकर नया कानून लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बड़े भूखंड बेचने से पहले सरकारी अनुमति जरूरी होगी और पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे फर्जी कॉलोनियों और धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आम लोगों को सुरक्षित तरीके से जमीन खरीदने का भरोसा मिलेगा और विवाद भी कम होने की उम्मीद है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने नया प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है। अब महिलाओं को कम ब्याज पर बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा ताकि वे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। जयपुर में विशेष इंक्यूबेशन सेंटर भी तैयार होगा, जहां नई कारोबारी महिलाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी मदद मिलेगी। इससे स्वरोजगार और महिला भागीदारी में तेजी आने की उम्मीद है। कोटा के कोचिंग संस्थानों ने छात्रों का दबाव कम करने के लिए नो स्टडी संडे अभियान शुरू किया है। आज छात्रों के लिए टेस्ट और अतिरिक्त क्लास नहीं रखी गई। उन्हें योग, संगीत और खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासन और मनोवैज्ञानिकों की टीम हॉस्टलों का दौरा कर रही है ताकि छात्रों का माहौल सकारात्मक और तनावमुक्त बना रहे। उदयपुर के शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी शुरू होने से कलाकारों और पर्यटकों में उत्साह बढ़ गया है। यहाँ ब्लू पॉटरी, मोजड़ी और बांधनी जैसे पारंपरिक उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। सरकार कारीगरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि उनके उत्पाद देश और विदेश तक आसानी से पहुंच सकें और स्थानीय कलाकारों की कमाई बेहतर हो सके। बीकानेर में नए मूंगफली अनुसंधान केंद्र की शुरुआत किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। यहाँ वैज्ञानिक बेहतर बीज और आधुनिक खेती की तकनीक पर काम करेंगे। पश्चिमी राजस्थान के किसानों को सीधे प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आय मजबूत होगी और फसल की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो पाएगी। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान ने ग्रामीण इलाकों में नल कनेक्शन देने की रफ्तार तेज कर दी है। अब लाखों परिवारों तक घर घर पानी पहुंचने लगा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कठिन काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इससे महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को दूर से पानी लाने की परेशानी कम होगी और गांवों में जीवन थोड़ा आसान बन सकेगा। जोधपुर स्थित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नए रिसर्च विंग का उद्घाटन किया गया है। यहां आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा को साथ जोड़कर गंभीर बीमारियों पर शोध किया जाएगा। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए विदेशी छात्रों के लिए भी विशेष व्यवस्था बनाई गई है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीक के साथ मजबूत बनाकर नई पहचान देना है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सफारी के दौरान बाघों की साइटिंग ज्यादा होने से वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्क प्रशासन ने ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाया है और सुरक्षा के लिए स्मार्ट कैमरे लगाए हैं। इससे पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप शुरू किया है। अब लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत तुरंत दर्ज करा सकेंगे। हर जिले में साइबर थाना मजबूत करने की तैयारी की जा रही है, जहां IT विशेषज्ञ तैनात होंगे। इससे साइबर फ्रॉड मामलों में कार्रवाई तेज होगी और लोगों में डिजिटल सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। पुष्कर सरोवर के सौंदर्यीकरण का दूसरा चरण आज शुरू हो गया है। घाटों पर नई लाइटें, रेलिंग और जल शोधन व्यवस्था लगाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। सरकार ने इस परियोजना के लिए अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक, पर्यटन और व्यापार दोनों को मजबूती मिलेगी और शहर की पहचान और बेहतर होगी। राजस्थान सरकार अब बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज को ज्यादा बढ़ावा देने जा रही है। स्कूलों के मिड डे मील में भी इन्हें शामिल करने की तैयारी है। किसानों को मुफ्त उन्नत बीज किट बांटी गई हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके। सरकार चाहती है कि राजस्थान के मिलेट उत्पाद देश और विदेश में सुपरफूड के रूप में नई पहचान बनाएं और किसानों को अच्छा बाजार मिले। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में जयपुर और उदयपुर का नाम देश के टॉप शहरों में शामिल होने से प्रदेश में खुशी का माहौल है। जयपुर को स्मार्ट ट्रैफिक और हेरिटेज संरक्षण के लिए सराहा गया, जबकि उदयपुर को साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छे अंक मिले। अब सरकार अन्य शहरों में भी इसी मॉडल पर काम तेज करने की तैयारी कर रही है ताकि सुविधाएं और बेहतर हों।
आज जयपुर और अजमेर के बड़े मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना देखने को मिली, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग बन रहा है। कई श्रद्धालु दान, पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि कुछ राशियों के लिए यह समय सावधानी वाला रहेगा, जबकि कई लोगों को नए काम और निवेश के मौके भी मिल सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 15 मई से अवकाश शुरू होंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय सुबह कर दिया गया है। बच्चों को छुट्टियों में रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए लर्निंग विद फन प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए गए हैं, ताकि पढ़ाई से जुड़ाव बना रहे।